ओके, फाइनली हम लोग मूव कर चुके हैं फ्रॉम क्रिश टू क्रिश 3। क्रिश 2 कहाँ पे गया किसी को नहीं पता, और मुझे पता है कि आप लोग इस सीन के बारे में, जिस सीन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इस सीन के बारे में आप लोगों ने बहुत दिनों से रिक्वेस्ट करके रखा था। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट रेस्क्यू सीन फ्रॉम क्रिश 3, क्रिश सेविंग द एरोप्लेन। स्टे ट्यून्ड। सो कोई मिल गया के बाद क्रिश, एंड क्रिश के बाद क्रिश 3। सो बेसिकली कोई मिल गया इज क्रिश 1, क्रिश इज क्रिश 2, एंड देन वी कम टू क्रिश 3। एंड क्रिश 3 एक्चुअली कैरीज फॉरवर्ड द सेम स्टोरी एंड इट्स एक्चुअली सीक्वल इन ट्रू सेंस। तो सीन का कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेते। सीन मतलब क्या, कहानी का ही कॉन्टेक्स्ट बोलना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली हुआ ये था कि क्रिश में आफ्टर डिफीटिंग डॉक्टर आर्या, कृष्णा बेसिकली अपने पापा को, रोहित को लेके आके सेटल होता है मुंबई में। और बीइंग ए सुपर हीरो, कृष्णा के लिए कोई जॉब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको फिर अपने सुपर हीरो ड्यूटीज़ में जाना पड़ता है, एंड ही इज स्ट्रगलिंग एंड डूइंग ऑड जॉब्स। बेसिकली दिस इज द स्पाइडरमैन स्टोरी आर्क यहाँ पे है, एंड नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन सैडली हमें मूवी में पता चलता है कि जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी में आता है, यहाँ से भी उसको फायर किया जाता है, क्योंकि एक दिन जब रॉबरी हो रही थी तो वो वहाँ पे नहीं था, क्रिश आके बचाता है। बेसिकली वो जाके क्रिश बनता है, क्रिश आके बचाता है, तो ही इज़ नॉट देयर बेसिकली, ऐसा वाला करके उसको निकाल देते हैं। कहानी में ऐसा होता है। तो वो लोग लॉकर रूम में रहते हैं, और लॉकर रूम में राजपाल यादव भी है, और लॉकर रूम में उन लोग को न्यूज़ दिखता है कि दिल्ली से मुंबई आने वाली एक प्लेन का ना जो फ्रंट लैंडिंग गियर है वो खराब हो गया है। और टीवी में वो दिखते ही कृष्णा बेसिकली अपना जो वो बैटमैन वाला चीज़ है ना, कि वो अचानक से गायब हो जाता है, एंड देन वी कैन हियर दिस, ये कहाँ गया? एंड यहाँ से ही राकेश रोशन सर का जो कहानी लिखने का, मतलब सुपर हीरो स्टोरी लिखने का जो मास्टरी है ना, वो पता चलता है। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि दिस इज़ द फर्स्ट मिशन ऑफ प्रॉपर सुपर हीरो मूवी, क्योंकि क्रिश फिर भी थोड़ा सा पर्सनल था, लेकिन दिस इज़ ए प्रॉपर सुपर हीरो मूवी। और यहाँ पे बहुत सारी और भी अजीब अजीब चीज़ें होंगी मूवी में, बट यहाँ पे दिस इज़ द फर्स्ट एक्शन सीन। और जैसे ही आप सुपर हीरो के लिए कोई चैलेंज लिखते हो ना, किसी भी हीरो के लिए एक्चुअली, तो ऐसा होने से ना ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा भी नहीं है कि हमारा सुपर हीरो उसको ओवरकम ही नहीं कर पाए, और एकदम इजी भी नहीं है कि वो आपको चैलेंज ही ना लगे। तो इसीलिए ये जो चैलेंज उनको दिया गया है कि एक प्लेन लैंड नहीं हो पा रहा है बिकॉज द फ्रंट लैंडिंग गियर इज नॉट वर्किंग, दिस इज अ परफेक्ट चैलेंज फॉर क्रिश, क्योंकि दिस इज नॉट इम्पॉसिबल विथ वेरी हाई रिस्क ऑल्सो, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो। देखिए सुपरमैन रिटर्न्स में भी ये सेम चैलेंज आया था सुपरमैन को, लेकिन वहाँ पे जो स्टेक्स थे, स्टेक्स तो अभी भी सेम है, लेकिन वहाँ पे जो एक्शन कोरियोग्राफी थी कि प्लेन पूरा पंखा वंखा टूट गया, मतलब ही इज लिटरली कैरिंग द प्लेन, वो आप क्रिश के साथ नहीं कर सकते। क्रिश को उससे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर चैलेंज देना पड़ेगा, बट डेडली इनफ एंड विथ हाई स्टेक्स। एंड वी गेट टू सी आवर हीरोज फर्स्ट एंट्री। एंड आई लव दिस। जब मैं थिएटर में देख रहा था ना, तो मुझे लिटरली एकदम बहुत मज़ा आया, बहुत मतलब चीयर वियर हो रहा था थिएटर में, क्योंकि ये जो म्यूज़िक के साथ है एंड स्लो मो में है, एवरीथिंग इज़ लाइक परफेक्ट। एंड दिस होल सीन ना, मतलब ये जो पूरा वो कूद के आता है, दिस एंड दैट, एवरी VFX, एवरी शॉट इज़ डन इन इंडिया, कम्प्लीटली मेड इन इंडिया मूवी है ये। और यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग निट पिकिंग करने जाए ना, तो अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा वो मैं जो बोलता हूँ ना कि ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन वाला लुक है, वो सब कुछ है, लेकिन वी कैन ऑल इग्नोर दैट, क्योंकि विथ कॉन्टेक्स्ट, विथ म्यूजिक, विथ सेटअप ना, दिस वर्क्स परफेक्टली। अब एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी सीन के बारे में, कि दिस सीन इज इन फुल डे लाइट, मतलब जैसे ही वो लैंडिंग करता है उससे लेके जो जब वो पूरा रेस्क्यू करता है तब तक दिस इज अ फुल डे लाइट सीन, एंड दिस कुड हैव बीन ईजिली ए नाइट शॉट, ताकि VFX के जो ग्लिचेस हैं उनको थोड़ा छुपाया जाए, बट उन्होंने ये चॉइस नहीं लिया, उन्होंने इसको ब्रॉड डे लाइट में रखा। दिस इज़ लाइक रियली अप्रिशिएटेड। और देखिए, जब मैं बोलता हूँ ना कि मेड इन इंडिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मुझे फैक्ट कहीं पे पता चला था कि सुपरमैन रिटर्न्स का जो ये शॉट है जहाँ पे सुपरमैन लैंड होता है, इस शॉट का जो बजट था विच वॉज इक्वल टू क्रिश का बजट, मतलब जो पहली मूवी निकली थी क्रिश, इस मूवी का पूरा बजट और सिर्फ इस सीन का बजट वाज इक्वल। तो आप सोच सकते हो कि हम लोग किस हिसाब से अपने मूवीज़ को फाइनेंस करते हैं, किस हिसाब से हम लोग अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं इन द इंडस्ट्री। और जैसे ही हम लोग फाइनेंसिंग या फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, तो एक जो चीज़ है
जो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट हो जाती है, वो चीज़ है पर्सनल फाइनेंस। एट दिस टाइम एंड एज आई फील हम सब लोग को अपने अपने पर्सनल फाइनेंस में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम लोग अपने जॉब या फिर जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसके अलावा भी और इनकम सोर्सेस कैसे जनरेट कर पाए। एंड इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अनदर स्टेडी इनकम सोर्स फॉर योर पर्सनल फाइनेंस, फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, देन ट्रेडिंग कैन बी a really good option. And if you also want to learn about trading without compromising much on the financial market, then Pocket Option is a really good option for you. Pocket Option is the most contemporary and refined platform in the trading market. और पॉकेट ऑप्शन को यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको बस नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करना है या फिर इस QR कोड को स्कैन करना है एंड रजिस्टर जस्ट बाय यूजिंग योर ईमेल। और जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको एक वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जाना होगा सो दैट यू आर सिक्योर्ड फॉर योर फर्स्ट डिपॉजिट। और अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हो देन यू विल गेट सम एजुकेशनल मटेरियल ऑल्सो इन दी हेल्प सेंटर। यू कैन फॉलो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स एंड रेप्लिकेट देयर सोल्यूशंस टू बिकम अ प्रो। You can also create a demo account to start practicing risk-free trading with virtual money. और इसी के साथ ही Pocket Option multiple platforms में available है so that you can trade at any time, any place, any device. You'll enjoy super fast transactions and 0% withdrawal fee. और अगर आपको बीच में कोई support चाहिए then they are there for you 24/7. So register just in a few clicks via my link in the description box or scan my QR code right here. And use my promo code KIBAKIBI to receive a 60% bonus at your first deposit. Start your investing journey now. और सामने जाके हमको ना वो थोड़ा जो वो एनिमे इफेक्ट होता है जो क्रिश का आई थिंक स्टेपल है वो दिखता है हमें, विच आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ, बट आई डोंट नो व्हाई राकेश रोशन सर लाइक्स टू डू दैट। फिर उसके बाद जितने सारे शॉट्स हैं, जैसे मैंने बोला कि मुंबई के जितने सारे शॉट्स हैं ये सारे ना एक्चुअली डिजिटल मैट पेंटिंग है। डिजिटल मैट पेंटिंग मतलब पीछे का जो पूरा सेटअप है ना वो डिजिटली क्रिएट किया जाता है और ऋतिक को, अपने हीरो को ग्रीन स्क्रीन में शूट किया गया एंड हियर वी कैन सी द सुपर हीरो लैंडिंग। और ये जो इल्यूजन है ना, मैंने बोला था अपने क्रिश वाले वीडियो में कि उन्होंने पहले ये जो नाइस फ्लोई उनका जो वो है ना कपड़ा है, इसको उन्होंने पहले मूवी में स्ट्रिंग मतलब धागा बांध के उन लोगों ने वो इल्यूजन को क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को डिजिटली किया है, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। और यहाँ पे इस पूरे सीन का जो स्क्रीन प्ले है इसमें बेसिकली दो चीज़ें दिखाई गई हैं कि हाउ फास्ट आर क्रिश इज़, क्रिश की जो स्पीड है उसको दिखाने की पूरी कोशिश की गई है, बट एट द सेम टाइम ये भी दिखाया गया है कि वो चाहे जितना भी फास्ट क्यों ना हो बट स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू कैच द प्लेन, स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू रीच द प्लेन एंड ही वेट्स एंड टेक्स ए पॉज फॉर वन मोमेंट कि क्या किया जाए, ही इज़ नॉट एबल टू रीच। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डिजिटल जूम इन है, ठीक है, दिस इज़ अ ग्रीन स्क्रीन शॉट। यहाँ पे अगर आप एजेस में देखोगे ना बाल वाल के पास में तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ अ ग्रीन स्क्रीन शॉट, बट एट द सेम टाइम ये जो डिजिटल जूम है इसमें आप बैकग्राउंड का ब्लर भी देखिए, ये बैकग्राउंड भी उसी हिसाब से ब्लर होता है। दिस इज़ लाइक ब्यूटीफुल। मुझे ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और ये सिर्फ मूवीज़ में नहीं, अगर आप अपने 2D एनिमेशन मतलब जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, जब आप कोई ऐसी चीज़ें बनाते हो ना, वहाँ पे भी आप सपोज आप एक टेक्स्ट स्लाइड में ना ऐसा कुछ टेक्स्ट दिखा रहे हो और आपका एक टेक्स्ट फोकस में आना चाहिए, मतलब सामने निकल के आना चाहिए, आएगा तो भी दिखेगा, लेकिन अगर आप वो आते वक्त आप पीछे का ब्लर कर दोगे ना तो इट विल लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। और ये सारी चीज़ें ना हमें ये सब कुछ देख के सीखने को मिलता है। बट एनीवे कमिंग बैक टू द सीन इज़ दैट कि वो बेसिकली एक पॉज लेता है और वो सोल्यूशन को देखता है कि देयर इज़ अ पोल, ठीक है, एंड ही ट्राइज टू यूज़ द पोल। और जब मैंने पहली बार देखा था ना ये सीन कि हाउ ही यूजेस द पोल टू स्विंग हिमसेल्फ टू द प्लेन, ये मुझे पहली बार देख के थोड़ा सा फनी लगा था, बट मोर एंड मोर मैं इसको देखता हूँ ना तो इट ग्रीव ऑन मी, मतलब अभी मुझे ये सीन उतना ज़्यादा फनी नहीं लगता है। इनफैक्ट आई स्टार्टेड टू अप्रिशिएट द डिटेलिंग, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये जो पोल है ये स्विंग करता है बैक एंड फोर्थ, तो एक स्विंग में ना यहाँ पे देखिए ये डिस्क से टच होता है एंड जो अल्टीमेट स्विंग होता है यहाँ पे ये डिस्क गिर जाता है। दिस इज माइन्यूट डिटेल, ये अगर नहीं भी करते ना तो आई बेट कि किसी को दिखाई भी नहीं देता, बट इसीलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ मतलब ये सारी चीज़ें। एंड एनीवे हियर कम्स द अल्टीमेट, जो उसको बोलते हैं ना कि क्रेशेंडो मोमेंट, कि ही फाइनली रीचेस द प्लेन। और जैसे ही आप ये शॉट देख सकते हो, इस शॉट में बेसिकली ये जो फ्रंट के लैंडिंग गियर्स है ये ब्रेकडाउन में हम लोग को दिखता है कि दिस इज़ एक्चुअली रियल, मतलब उन्होंने रियली बना के ऋतिक को ऐसे हैंग करके ये सीन को शूट किया। और ये जो प्लेन है, ये प्लेन बेसिकली पीछे CGI है
और अगर हम लोग VFX ब्रेकडाउन को देखेंगे ना, जैसे ही प्लेन लैंड होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अपना क्रिश है वो जाके बेसिकली ही बिकम्स द लैंडिंग गियर। यहाँ पे उसका पावर, उसका जो डिटर्मिनेशन है वो सब कुछ दिखता है, एक्टिंग इज़ गुड। और यहाँ पे बेसिकली उन्होंने एक किंगफिशर प्लेन को यूज़ किया था, बट उन्होंने उस पूरे प्लेन को CGI से रिप्लेस करके एक जंबो जेट बनाया। और यही मेरी एक प्रॉब्लम थी इस सीन के साथ, क्योंकि जितना मेरा नॉलेज है दिल्ली टू मुंबई फ़्लाइट्स यूजुअली जंबो जेट्स नहीं फ्लाई करते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे लोकल फ़्लाइट्स जंबो जेट नहीं होते। बट आई बिलीव रियलिज्म के वजह से, क्योंकि शायद जो लोकल प्लेन्स होते, छोटे प्लेन्स होते हैं, उनके गियर्स ऐसे नहीं होते, लैंडिंग गियर्स, इसीलिए शायद हो सकता है। बट यहाँ पे जो भी है, या फिर वो थ्रेट जो बोलते हैं ना एलिवेशन की, और ज़्यादा चैलेंजिंग लगे। छोटा प्लेन होता तो उतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगता, तो बड़ा प्लेन है, देखने में भी अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ लाइक रियली डन वेल। एंड फाइनली वी कैन सी कि जब प्लेन लैंड होता है देन हाउ क्रिश सेव द प्लेन। वो बेसिकली अपने स्प्रिंग की तरह अपने आप को लोड करके फिर प्लेन को संभाल लेता है। एंड बीच बीच में हमें थोड़ा ह्यूमन पर्सपेक्टिव भी दिखता है कि लोग डर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड व्हेन फाइनली क्रिश सेव्स द प्लेन तो वो एक वेव भी करता है, विच इज़ लाइक द टिपिकल सुपर हीरो दिस थिंग। बट एवरीथिंग वर्क्स हियर इन दिस सीन अपार्ट फ्रॉम दैट फनी स्विंग ना, वो स्विंग के अलावा आई बिलीव एवरीथिंग वर्क्स इन द सीन। एंड जब मैंने पहली बार देखा था मुझे बहुत मजा आया था। एंड ऑफ कोर्स जैसे ही क्रिश प्लेन को सेव करता है द सीन एंड्स हियर। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हो उस सीन के बारे में, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया था जब मैंने पहली बार देखा था, और अभी भी देखता हूँ तो मुझे मज़ा आता है, स्पेशली व्हेन द म्यूज़िक किक्स इन, जो वो पकड़ता है एंड जो बैकग्राउंड का म्यूज़िक शुरू होता है ना, उस टाइम पे मुझे बहुत मज़ा आता है ये सीन देख के। एंड डेफिनेटली आई वांट टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस सीन, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस सीन ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा देन हिट द डिसलाइक बटन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सीन ब्रेकडाउन्स लाइक दिस। दिस इज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।